एक दिन हिरण्याक्ष ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया बल शक्ति तो बहुत मिला है, लेकिन आज तक कहीं इस बल शक्ति का उपयोग नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि किसी से मैं लड़ूं। ध्यान देना, अगर आपके पास बल है, बुद्धि है, आप पढ़े लिखे हैं और पैसा है, तो हर जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। बल का, बुद्धि का और रुपए का हर जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। समय आने पर उपयोग करोगे तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जितनी पर्सनालिटी ठीक ठाक होला ना, वो सबसे लड़ते चलेला हैं कि हमारा इतना बलवान तक क्यों बटले ना। महाराज तन जकर लगे रुपया हो जाला, वो कहला कि तू हमसे लड़बो, रुपये से तक फूंक दे। थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है, लोग महाराज एक किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को पा जाते हैं तो उसको शर्म से शर्मिंदा करने लगते हैं। ये क्या है? मूर्खता का लक्षण है। ये मूर्खता पूर्ण बात है महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हिरण्याक्ष कह रहा अपने भैया हिरण्यकश्यप से, भैया आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, मैं चाह रहा हूं कि लड़ूं किसी से। महाराज जाकर के हिरण्याक्ष ने वरुण के पास पहुंचा, जो जल के देवता हैं। वरुण ने देखा कि ये आ गया दुष्ट मुझसे लड़ने के लिए। वरुण ने हाथ जोड़ लिया कि बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरे भी हाथ में बड़ी खुजली होती थी लड़ने के लिए, लेकिन आज वृद्ध हो गया हूं बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। वरुण भगवान को अपमान किया, बाहर निकला। तब तक उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देखा तो कहा कि ऐ नारद, क्या दिन भर नारायण 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 लगाए रखते हो? अरे कुछ लड़ना उड़ना आता है कि नहीं कि तुमको? नारद जी मुस्कुराए, कहे कि बेटा लड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत आता है। लड़ना मुझे नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अच्छे तरीके से आता है मुझे। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथ में खुजली हो रहा है लड़ने के लिए। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन जब कोई सामने नहीं आया हिरण्याक्ष के, तो पूर्ण पृथ्वी को ही चुरा करके लेकर के चला गया। महाराज सारे देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किए। ब्रह्मा जी ने छीका, और छीका तो उसी में से महाराज वराह भगवान की उत्पत्ति हुई। बोलिए वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय हो। महाराज वराह भगवान की उत्पत्ति हुई। वराह भगवान देखते देखते 100 विराट स्वरूप पकड़े। महाराज विराट भगवान इतने बड़े विराट भगवान हुए, अब फूं फूं फुंकार मारते हुए चल पड़े। सीधे समुद्र की तरफ प्रवेश किए, और प्रवेश करके हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीने और अपने दांत पर रखे, और लेकर के चले आए। जब हिरण्याक्ष से पृथ्वी को लेकर के भगवान चले, तो हिरण्याक्ष लगा गाली पढ़ने भगवान को। भो भो वन गोचराय स्वादेव कृताः देव मुक्षेर्ते स्थानम देव भवेत्। है वन गोचर, जंगली सुअर, है जंगली सुअर, अरे कहां भागा जा रहा है तू? आ मुझसे युद्ध कर लड़। लेकिन भगवान ने एक नहीं सुना। यही बुद्धिमानी की चीज है कि जिस मार्ग पर आप आगे बढ़े हैं, लाख आपके पैर खींचने वाला कोई हो, आपका बुराई करने वाला हो, आपका अनहित करने वाला हो, लेकिन कभी पलट के उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अपने मार्ग पर चलना चाहिए, काम को अपने पूर्ण करना चाहिए। भगवान ने जब भूदेवी को ला करके था स्थान पर स्थापित कर दिया, तब भगवान पीछे पलट करके देखे, कहे कि ग्राम सिंहानाम ईश्वदेव ब्रजते। अरे ग्राम सिंह, तुम मुझे बनगोचर कह रहे हो हैं?
जंगली सुअर कह रहे हो, मैं माना कि मैं जंगली सुअर हूं, लेकिन तुम किसी ग्राम सिंह से कम नहीं हो। ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है पता है किसी को? कुत्ता। ग्राम मतलब क्या होता है? गांव होता है। महाराज भगवान कह रहे हैं कि मैं वनगोचर, मैं सुअर हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे कुत्ता नहीं हूं, गांव का कुत्ता नहीं हूं। गांव का कुत्ता का क्या काम होता है? अगर अपने गांव में कोई कुत्ता आ जाता है तो उसके सामने शेर बनकर के खड़ा हो जाता है, खूब भौंकता है, हैं? लेकिन वही कुत्ता दूसरे गांव में चला जाए और कोई भौंकता है तो पूंछ दबा करके भाग लेता है। इसीलिए ग्राम सिंह कहा गया है। जो अपने गांव में शेर बने उसे ही गांव का कुत्ता कहा जाता है, वो चाहे इंसान हो चाहे कुत्ता हो। जे अपने गांव में ढेर अपने आप के बलवान बनत होके केहू आगे लेके मार दे, पीट दे, झगड़ा कर ले, तो उसको भी ग्राम सिंह कहा जा सकता है, कोई उसमें दुराय नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं ग्राम सिंह हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं वनगोचर हूं, लेकिन तुम किसी ग्राम के कुत्ते शेर से कम नहीं हो।